तो अभी हम शुरू कर रहे हैं 9th चैप्टर। 9th चैप्टर में हम डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म क्या होता है हम जानते हैं। सबसे पहले तो डोज, कोई भी मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन को एक टाइम में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, या सुबह दोपहर या शाम में, इन तीनों टाइम में, मान लो सुबह तुम्हें कुछ देना है, मेडिसिन ली तुमने, ठीक है, डॉक्टर ने तुम्हारा 3 टाइम में है ना, ये समझो, हम भी डॉक्टर से जो मेडिसिन लेते हैं वो हमारा दोस्त बना देता है, मतलब 3 टाइम का, कि हमें सुबह इतनी खानी है, दोपहर को इतनी खानी है, तो और रात को इतनी खानी है, उसे पहले बोलते हैं दोस्त। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, दोस्त बोलते हैं। तो वैसे ही सबको पता होगा। इसकी मतलब लिखा गया है, द अमाउंट ऑफ मेडिसिन गिवन एट एनी वन टाइम, मतलब एक टाइम में जितनी मेडिसिन दी जाती है उसे बोलते हैं डोज। और डोसेज फॉर्म क्या होता है, उसका फिजिकल फॉर्म, डोज का जो फिजिकल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं डोसेज फॉर्म। ठीक है, फिजिकल फॉर्म ऑफ डोज ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का दो, ये समझ लो, ठीक है, फिजिकल फॉर्म ऑफ डोज। ठीक है, जो कि बस यही है, इसके आगे लिखने इतना हो जाएगा तो ठीक है। ड्रग फॉर्मुलेशन, ड्रग फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है। हाँ, ड्रग फॉर्मुलेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग बाय मिक्सिंग अदर रिक्वायर्ड a substance to the drug and producing the drug that eventually sold। अब देखो, ड्रग फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन से हमें ये पता चल रहा है ड्रग को मतलब बनाया जा रहा है, एक तरफ से यही कह सकते हैं हम। तो ड्रग को बनाया कैसे जा रहा है, जो मतलब बाहर जाके बिकने वाली है, उसको कैसे बनाया जा रहा है, उसको, उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रग फॉर्मुलेशन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मेन हम डिजाइनिंग करते हैं, उसमें जो मिलाना है, कैसे क्या मिलाना है, मिक्सचर अदर रिक्वायर्ड सब्सटेंस टू द ड्रग, जो कि ड्रग बनाने के लिए यूज होता है, और फिर उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं ड्रग को, दैट, और जो कि बाहर जाके सोल्ड होता है, बिकता है, उसको पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रग फॉर्मुलेशन। मतलब ड्रग बनाने की पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रग फॉर्मुलेशन। ड्रग फॉर्मुलेशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो डिजाइनिंग, मतलब कि क्या क्या उसमें मिलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद रियल में मिलाएंगे, फिर उसके बाद प्रोड्यूस द ड्रग, फिर ड्रग प्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद उसे सोल्व करेंगे। एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट क्या है, इनर्ट इंग्रेडिएंट एडिड इन ड्रग फॉर्मुलेशन टू प्रोटेक्ट। अब देखो, एक इंग्रेडिएंट, इनर्ट, इनर्ट इंग्रेडिएंट डाला जाता है उसमें ड्रग में, किस लिए डाला जाता है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, सपोर्ट कर सके, इनहेंस द स्टेबिलिटी। अब देखो, 3 चीजों से डाला जाता है इन एक्सिपिएंट, ताकि वो ड्रग को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, और क्या कर सके, स्टेबल कर सके ड्रग को, ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है, और इसके अलावा एनहेंस, मतलब और सपोर्ट कर सके ड्रग को। दो भी चीज याद रखेगी तो तुम लिख देना कि है ना, एक्सिपिएंट क्या होता है, कि एक वो इंग्रेडिएंट है जो कि इसमें ड्रग फॉर्मुलेशन के प्रोसेस के दौरान ड्रग में डाला जाता है, क्यों, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, या फिर उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके ड्रग ड्रग को। अब एक्टिव फार्मा क्या, ये स्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब देखो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज ए ड्रग, जो साफ दे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल का हाफ फॉर्म क्या है, एपीआई। ठीक है, मतलब एपीआई का फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब देखो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है इन ए ड्रग, एक ड्रग के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट ये लिखना है उसमें, जैसे इनर्ट इंग्रेडिएंट लिखना है एक्सिपिएंट में, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट लिखना है, जो कि क्या है, एपीआई, मतलब किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड, जो कि इसके इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्रग के इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि ड्रग इफेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं एपीआई। ठीक है, एपीआई का फुल फॉर्म एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब देखो, फार्माकोडायनेमिक्स, देखो साफ सीधी बात है, इतना पता चल रहा है स्टडी के बारे में कुछ होगा। अब आगे देखते हैं, द एक्शन ऑफ ड्रग ऑफ द बॉडी विद रेफरेंस ऑफ द साइट एंड द एक्शन।
इज कॉल्ड, अब देखो, द एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग कैसे एक्ट करता है किसी बॉडी में, विद रेफरेंस टू द साइट एंड एक्शन, इज कॉल्ड, एक साइट पे, मान लो कोई जगह है, उस साइट पे है ना, बॉडी की किसी साइट पे कोई ड्रग कैसे एक्शन करता है, उसको हम बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक्स, उसकी स्टडी को बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। ये समझ लो फार्माकोडायनेमिक्स बोलेंगे। अब उसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, व्हेन द बॉडी डज विद द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स, अब देखो फार्माकोकाइनेटिक्स में है क्या, ये एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होता है, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। अब देखो एब्जॉर्प्शन, कोई भी चीज हम एब्जॉर्ब करते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है। डिस्ट्रीब्यूट, ये जैसी हर चीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब मुझे नहीं पता, बायो नहीं थी मेरे में तो ये याद ही कर लेना। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब टट्टी करने में यूज होता है, ठीक है। अब देखो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, चार चीजों में यूज होता है, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है। रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर इज अ पार्ट ऑफ सेल, एक सेल का पार्ट है, ये तो ऐसे भी कुछ जरूरी नहीं है, विच इंटरेक्ट विद ड्रग एंड प्रोड्यूसेस थेराप्यूटिक और टॉक्सिक, रिसेप्टर क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट देता है, जो कि ड्रग के साथ मिलने पे एक टॉक्सिक इफेक्ट देता है, बस ये याद रखना है। इफेक्टर, इफेक्टर क्या है, इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन दैट सेलेक्टिवली बाइंड टू अ प्रोटीन एंड रेगुलेट इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब देखो इफेक्टर क्या है, ये मतलब ड्रग के साथ बाइंड हो जाता है, प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, या एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, ये कह सकते हो, क्योंकि एंजाइम भी एक तरह का प्रोटीन होता है, तो ठीक है, एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है। तो बाइंड होने के बाद वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में मदद करता है, एक तरफ से रेगुलेट करता है उसको। अब देखो मेडिसिन एंड ड्रग, पढ़ लेते उसको भी। Most of us use term medicine and drug interchangeably, but scientifically they have different meaning. अब देखो हम मेडिसिन भी बोलते हैं, ड्रग भी बोलते हैं, तो पर साइंटिफिकली देखेंगे तो दोनों का अलग मीनिंग है। मेडिसिन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेडिकस, मेडिकस से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब हीलिंग। और जो ड्रग है, ड्रग जो है फार्माकन, फार्माकन है वर्ड, उससे आया है, उसका मीनिंग ड्रग है, ठीक है। अब फ्रेंच में ले लो, फ्रेंच वर्ड जो है ड्रोग, ड्रोग मीन्स ड्राई हर्ब, ठीक है, इनसे आया है। अब इससे मेन डिफरेंस कुछ नहीं है ये, या तुम लिख भी सकते हो एक नंबर में, क्या है ना, ये मतलब डिफरेंस है, तो एक पॉइंट तुम ये लिख सकते हो कि ड्रग का मीनिंग ग्रीक में होता है फार्मकन, और मेडिसिन का मीनिंग होता है ग्रीक में ही होता है, इसे मेडिकस, लैटिन में, सॉरी, लैटिन में मेडिकस का मतलब मेडिसिन होता है, हीलिंग होता है, ठीक है, यहाँ से आया है ये वर्ड। अब देखो मेडिसिन इज द फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग, फॉर्मुलेटेड फॉर्म है ड्रग का, मतलब कि हैविंग फाइनाइट डोज उस एंड डोसेज फॉर्म। अब देखो इसमें क्या है, कुछ मेडिसिन एक फॉर्म है ड्रग का, जिसमें कुछ दोष है और डोसेज है, डोसेज फॉर्म है। दोष क्या है, जो पर्टिकुलर टाइम पे दिए जाते हैं, और डोसेज फॉर्म फिजिकल वो है, क्या बोला था, फिजिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शायद नाम याद नहीं आ रहा। फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म ऑफ डोज ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का फिजिकल फॉर्म है उसके डोज का, ठीक है। वाइल अ ड्रग कैन बी डिफाइंड, और जो कि ड्रग क्या है, ऐसा मेडिसिन और अदर सब्सटेंस विच हैज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट व्हेन इंजेक्टेड टू अदरवाइज इंड्यूस टू द बॉडी। अब देखो ड्रग क्या है, मेडिसिन तो हम जानते हैं डोज और डोसेज फॉर्म में होता है, पर ड्रग क्या है, ड्रग क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम अगर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं या फिर लेते हैं उसे किसी और तरीके से, तो वो हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब कुछ इफेक्ट डालेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ड्रग, ठीक है। वी कैन से दैट एवरी मेडिसिन इज ड्रग
बट नॉट ऑल द ड्रग आर मेडिसिन। ये तो साफ से हमें पता चल रहा है कि एवरी मेडिसिन, हर मेडिसिन ड्रग हो सकता है, पर हर ड्रग मेडिसिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चरस, एग्जाम्पल देखो, चरस चरस वो थोड़ा ना हमारा वो क्या है, मेडिसिन थोड़ा ना वो। तो यहाँ से ले सकते हो तुम कि हर ड्रग मेडिसिन नहीं हो सकता, बल्कि हर मेडिसिन ड्रग हो सकता है। इट कैन बी से दैट ड्रग इज द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब देखो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई, एपीआई हमने क्या पढ़ा था? एक वो इफेक्ट कर, मतलब क्या करता है ड्रग, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसके इफेक्ट के बारे में, ड्रग के इफेक्ट पे रिस्पॉन्सिबल होता है एपीआई। ये तो याद ही रखना, बार बार बता रहा हूँ, ये पूछ सकते हैं। एंड दस नो, अब देखो, ड्रग इज द एक्टिव फार्मास्यूटिकल, हाँ ठीक है, ड्रग क्या है? एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल है, एपीआई है। एंड डू नॉट हैव डोसेज फॉर्म और डोज, और इसमें कोई डोसेज फॉर्म नहीं है, कोई डोज फॉर्म नहीं है। देखो एपीआई दोबारा बता रहा हूँ, एक्टिव मास, एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ए ड्रग, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है ड्रग के अंदर जो कि, अबे हाँ सॉरी मैंने गलत बता दिया था, दोबारा बता रहा हूँ। एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि ड्रग के इफेक्ट पे रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कोई चरस सूंघते हो तो सूंघते हो तो सूंघने पे नशा है ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट से आता है जो कि एपीआई है। ऑन द अदर हैंड, द मेडिसिन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड इट बिकम्स मेडिसिन। ड्रग को फॉर्मुलेट करके, कुछ उसमें कुछ मिला विला के, उसको फॉर्मुलेट करके, समझ जाओ कैसे करके उसमें मेडिसिन बना सकते हैं। एंड विद डोसेज फॉर्म और डोज, और उसमें डोसेज फॉर्म भी बना सकते हैं, उसका डोसेज फॉर्म भी बना सकते हैं, ठीक है। एज द ड्रग डू नॉट हैव अ डोसेज फॉर्म, अब देखो ड्रग का कोई डोसेज फॉर्म नहीं है, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब कि डोसेज फॉर्म नहीं है तो कि ट्रीटमेंट भी यूज नहीं हो सकता, ठीक है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो हो ही सकता है। ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ड्रग्स क्या, प्लांट से, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल, सिंथेटिक सोर्स, सेमी सिंथेटिक सोर्स, कहीं कहीं से, कहाँ कहाँ से मिल सकते पता नहीं। इतने सब जगह से मिल सकते हैं ड्रग्स। लेट अस सपोज देयर आर थ्री ड्रग्स विद थ्री डिफरेंट थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज। तीन ड्रग है, तीन की अलग अलग प्रॉपर्टी है। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या है? रिलीफ फ्रॉम पेन, क्या करता है? रिलीफ करता है पेन से। एंटी इन्फ्लेमेटरी, रेड्यूसेस इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, स्वेलिंग को है ना कम करता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब पता नहीं, इसलिए बता नहीं रहा। एंड एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक क्या है? डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, फीवर में, जब फीवर होता है तो वो फीवर कम करता है, टेम्परेचर कम करता है, मतलब वही। तो एंटीपायरेटिक होता है वो। और उसके अलावा एनाल्जेसिक याद कर लेना, जो कि पेन को रिलीफ करता है। लेट अस नेम ए बी सी एज दिस आर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज ड्रग। अब देखो ए बी सी है, उनमें थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी है तो वो ड्रग हो गए, ठीक है। ड्रग ए, throw has therapeutic effect, so also has potential side effect due due to which A cannot be used for a treatment। अब देखो थेराप्यूटिक इफेक्ट है इसमें, तो इसका मतलब क्या है? ये ड्रग है, ड्रग की वजह से ये जो है वो ट्रीटमेंट में यूज नहीं हो सकता, है ना। बस ये बात है। अब आगे देखते हैं, क्योर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिसीज। अब देखो ये मतलब क्योर और मैनेजमेंट, अब देखो मेडिसिन की में यूज नहीं हो सकता, मतलब क्योर में यूज नहीं हो सकता, मतलब किसी को ठीक करने में यूज नहीं हो सकता। मैनेजमेंट ऑफ डिसीज, मैनेजमेंट में भी यूज नहीं हो सकता, वो पता नहीं कैसे नहीं हो सकता, पर लिखा हुआ है तो कह सकते हैं। सो कांट बी क्लासिफाइड एज मेडिसिन, तो इतना तो पता चल गया, मेडिसिन से क्लासिफाई नहीं कर सकते जिसमें थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी है। अब देखो ड्रग बी इज गुड बट एडिक्टिव, एडिक्टिव
अब देखो ड्रग बी जो है, मतलब ये 3 ड्रग ले लिए इसने, एग्जाम्पल बता रहा है कि इन ड्रग में ये है तो इसलिए ये मेडिसिन नहीं हो सकते। अब ड्रग बी वो ठीक है, मतलब एक तरफ से मेडिसिन हो सकता है, बट क्या है वो एडिक्टिव है। तो एडिक्टिव होने की वजह से देखो हमें कोई भी दवाई की आदत नहीं पड़नी चाहिए, तो इसलिए है ना ये मेडिसिन नहीं हो सकता। ठीक है। ड्रग सी बेनिफिशियल इफेक्ट है इसके, एंड हैज नो हार्मफुल साइड इफेक्ट, जिसके साइड इफेक्ट नहीं है, सो ये हो सकता है ट्रीटमेंट में यूज हो सकता है और ये मेडिसिन में क्लासिफाई हो सकता है। ये सब तो था मेडिसिन और ड्रग, और अब ये आ गया डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट अभी तक पढ़ चुके हैं हम, तो दोबारा पढ़ना है। तो ड्रग, देखो ड्रग में सबसे पहली लाइन तो हम ये लिख सकते हैं कि ड्रग जो है ग्रीक वर्ड से लाया गया है, जिसका नाम वो ग्रीक वर्ड से आया है फार्मा से। ठीक है। और मेडिसिन जो है, मेडिसिन जो आया है हमें मिला है वो लैटिन वर्ड, क्या नाम था लैटिन वर्ड में, हाँ मेडिकस, हाँ मेडिकस से आया है, जिसका मतलब होता है हीलिंग। ठीक है। और यहाँ पे जो ये ग्रीक वर्ड है फार्मिकन, उसका मीनिंग होता है ड्रग, सॉरी मैं ये बताना भूल गया था। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, एक ड्रग जो है इसका सबसे पहले तो तुम ये लिख सकते हो डिफरेंस में, ड्रग में डोज और डोसेज फॉर्म नहीं होता। ठीक है। जबकि मेडिसिन में डोज और डोसेज फॉर्म होता है। ठीक है। और अब दूसरा पॉइंट इसका भी पढ़ लेते हैं हम। ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट ऑन अ लिविंग ऑल्टर द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड इज यूज फॉर प्रिवेंशन डायग्नोसिस एंड, अब देखो ये पता नहीं क्या क्या है, तुम ये लिख सकते हो कि ड्रग कि हमें ड्रग के साइड इफेक्ट है, ड्रग लेने से हमें एडिक्टिव, मतलब हमें ये एडिक्टिव है एक तरह, ये एडिक्टिव है तो इसकी वजह से हमें आदत लग सकती है, तो इसलिए ये डिफरेंस हो दे, ये लिख सकते हो तुम दिस इज एडिक्टिव, और मेडिसिन में लिख सकते हो ये एडिक्टिव नहीं है। ठीक है। तीन डिफरेंस हो गए। इसके अलावा इसमें जो ड्रग है वो एपीआई है, इसमें इज ओनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जबकि मेडिसिन में क्या है, a medicine is formulation of API with excipient or without excipient। पल्ले नहीं पड़ा इसका तीसरा पॉइंट, तो मैं खुद ही बना के लिख देता हूँ। देखो ड्रग और इसमें क्या और फर्क है क्या, एक तो देखो ये है, हाँ ये लिख सकते हो तुम, while the source of medicine is drug with or without excipient। देखो तुम ये लिख सकते हो ड्रग में एपीआई होता है। ठीक है। जो जबकि मेडिसिन में जो होता है एपीआई तो एपी मेडिसिन इज मेडिसिन जो है फॉर्मुलेशन ऑफ एपीआई है विद एक्सिपिएंट, जिसमें एक्सिपिएंट है और विदाउट एक्सिपिएंट है। एक्सिपिएंट हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या है, एक वो है इंग्रेडिएंट है जो कि क्या करने में यूज होता है, सपोर्ट करता है रिएक्शन को, ड्रग को सपोर्ट करता है ड्रग को, और प्रोटेक्ट करता है ड्रग को, और क्या करता है स्टेबल करता है ड्रग को। हाँ ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए, और क्या है और भी है इसमें ऑल में, हाँ ये हम लिख सकते हैं एक ऑल मेडिसिन आर ड्रग, और इसमें जो होगा मेडिसिन में लिख सकते हैं हम ऑल में, मतलब ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। ठीक है। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, 4-5 पॉइंट हो गए। ड्रग डोसेज फॉर्म वाला भी लिखा हुआ है, ड्रग इज यूजफुल। अब देखो ड्रग जो है डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता, हम ये लिख सकते हैं ड्रग को है ना हम इन वो, क्यों, क्योंकि इसके डोसेज फॉर्म नहीं है। ठीक है। डोसेज फॉर्म नहीं है और डोज फॉर्म नहीं है, जबकि हम मेडिसिन को डायरेक्टली ले सकते हैं क्योंकि इसका डोसेज फॉर्म भी है डोज फॉर्म भी है। ठीक है। एग्जाम्पल हो गए ड्रग्स के, तुम कितने ही एग्जाम्पल लिखोगे, मॉर्फिन ये याद रख लेना, मॉर्फिन याद रख लेना, एसिटामिनोफिन, मॉर्फिन याद रख लेना, मॉर्फिन एटसेट्रा एक एग्जाम्पल काफ़ी है। मेडिसिन में तो कितना पैरासीटामोल लिख लेना, कितने ही आ जाएंगे, पैरासीटामोल टैबलेट जो भी याद होगा सब पहल देना।
ट्रू फॉल्स क्या है, ऑल ड्रग्स आर मेडी, ये कर लेना, इतना पढ़ाई दी है हो जाएगा। प्रोसेस इन ड्रग एक्शन, अब ड्रग एक्शन का प्रोसेस क्या होता है तो शुरू से पढ़ते हैं हम। एस मेंशन अर्लियर, ड्रग इज अ chemical substance that when introduced inside the body alter the physical। अब देखो ड्रग तो हम जानते हैं क्या चीज है, कि ड्रग को अगर बॉडी में डालेंगे तो हमारे जो मतलब फिजियोलॉजिकल जो हमारी मतलब नेचुरल प्रोसेस जो हो रही है, जैसे कि डाइजेशन हो रहा है, उन सब में गड़बड़ी पैदा कर देगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कर ही देगा। वंस द ड्रग एंटर, जब ड्रग जो है एंटर करेगा बॉडी में, तो फर्स्ट द ड्रग एक्ट ऑन द बॉडी, तो फर्स्ट क्या करेगा, ड्रग जो है हमारे बॉडी के अंदर एक्ट करेगा। सेकेंडली क्या करेगा, बॉडी मेटाबोलिसिस द ड्रग, क्या करेगी, मेटाबोलिसिस करेगी ड्रग को। वेट अ सेकेंड जरा, ठीक है। तो क्या करेगी, मेटाबोलिस करेगी ड्रग को। द टू प्रोसेस आर एक्सप्लेन बाय टू परमोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देखो फार्मोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स एक बार दोबारा बता देता हूँ। द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, बॉडी पे जो एक्शन हमारे आते हैं विद रेफरेंस टू द साइट ऑफ साइट एंड एक्शन, उसको हम बोलते हैं फार्माडायनेमिक्स। और जो फार्माकाइनेटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे किस में इन्वॉल्व होते हैं, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, इन चारों में फार्माकाइनेटिक्स इन्वॉल्व होता है। और ये क्या है, फार्मा फार्माकोडायनेमिक्स जो होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, जो हमारी बॉडी पे एक्ट कर, ड्रग हमारी बॉडी पे जो एक्ट करता है उस पर इन्वॉल्व होता है फार्माकोडायनेमिक विद रेफरेंस टू द साइट, साइट के रेफरेंस के साथ। दोबारा बार बार बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। ठीक है, फार्मा, अब वही बात है आगे में भी देखते हैं क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, सब निपटा देंगे। कितना बड़ा चैप्टर है एक बार देख लेते हैं। 9.5 है, 9.7, बस ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देखो फार्माकोडायनेमिक्स हमने क्या पढ़ा था, जो कि ड्रग की एक्टिविटी के लिए, जो ड्रग हमारे पे एक्ट करता है, हमारी बॉडी पे जो एक्ट करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो फार्माकोडायनेमिक्स है। इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। क्या है फार्माकोडायनेमिक्स, ये हमारी जो ड्रग हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है, फिजियोलॉजिकली और बायोकेमिकली क्या इफेक्ट करता है, उसको उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। तो ऊपर गलत बताया था, ऊपर तो कुछ और ही बताया था। ठीक है, इट शोस द इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग विथ टिश्यू रिसेप्टर which are located on the cell membrane or intercellular fluid। अब देखो ये क्या शो करता है, इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग विथ टिश्यू। अब देखो ये होता क्या है, जो ड्रग हमने इंजेक्ट किया हमारी बॉडी में, ये तुम हो, ये इंजेक्शन है, ये तुमने ड्रग लिया। ठीक है, और आगे क्या था, हाँ ये क्या है, उसके बाद ये मान लो ये आया हमारी बॉडी के अंदर, ये कुछ कुछ भी मैं बना रहा हूँ बस ऐसे तुक्के तुक्के में। ये मान लो हमारे टिश्यू है,
ठीक है, ये आया ड्रग। कैसा बनाओ यार, समझ नहीं आ रहा। चल सर, ये है हमारा ड्रग। ठीक है, ड्रग आया, इसके साथ कंबाइन हुआ, ये कंबाइन हुआ इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विथ टिश्यू रिसेप्टर, टिश्यू रिसेप्टर के साथ कंबाइन हुआ। ये हमारा टिश्यू रिसेप्टर है, विच जो कि हमारा कहाँ लोकेटेड है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, उसके साथ कंबाइन हुआ। उस प्रोसेस की स्टडी को बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। दोबारा बता रहा हूँ, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? जब हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग लेने के बाद हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, हो जाते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं हम फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स जो भी है, फार्माकोडायनेमिक्स। और होता क्या है असल में कि ये क्या शो कर, इंटरेक्शन बताता है हमें कि अगर हमने ड्रग लिया, ड्रग लेने के बाद हमारा जो ये इंटरेक्शन ऑफ ड्रग, कैसे ड्रग इंटरेक्ट होता है टिश्यू रिसेप्टर के साथ, जो कि टिश्यू रिसेप्टर कहाँ पे है, हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये वो सब चीज शो करता है। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या चीज है? फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स इज द study that determine the rapidity and the concentration of the drug। कॉन्सेंट्रेशन बताता है ड्रग का, कितना कॉन्सेंट्रेशन तुमने लिया, एंड इट्स ड्यूरेशन ऑफ अपीयरेंस एट द टारगेट ऑर्गन। देखो, फार्माकोडायनेमिक्स वो चीज है जैसे कि हमने ड्रग लिया, ड्रग लेने के बाद वो कितना कॉन्सेंट्रेशन हमने ड्रग लिया, ठीक है, 5 ग्राम 10 ग्राम जितना भी, ठीक है, और वो कब तक रहेगा, कितना उसका ड्यूरेशन है, वो हमें उसकी स्टडी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स किसकी स्टडी है? ड्रग लेने के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर वो जो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज होंगे, उसकी स्टडी को हम बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? ड्रग्स कितनी देर मतलब कितनी देर रहेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देखो, onset द टाइम ऑफ पीक एक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। समझे? टाइम ऑफ पीक एक्शन या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितना देर एक्ट करेगा, समझे? इट आल्सो डिटरमाइंस द रूट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट बताता है और उसका क्या ही बताएगा, कि फ्रीक्वेंसी बताता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग की। ठीक है, द टू प्रोसेस कैन बी डिपिक्टेड पिक्चोरियली एज सो। अब देखो, दो प्रोसेस होते हैं इसमें जो पिक्चोरियली शो होते हैं। ADME सबसे पहले तो ये क्या, एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या था पता नहीं, तीसरा मेटाबॉलिज्म था, चौथा था एक्सक्रीशन। API का वो है ये, ADME। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अब देखो, व्हेन यू टेक अ मेडिसिन, हमने मेडिसिन ली, योर बॉडी रिलीव्स द ड्रग। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करेगी, ड्रग रिलीज करेगी टू प्रोड्यूस अ फाइनल मेडिसिन प्रोडक्ट। किस लिए? मेडिसिन का प्रोडक्ट निकालने के लिए। ठीक है, देन द ड्रग और सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब एंड enters the blood। The drugs और सब्सटेंस, जो ड्रग जो है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और एंटर करेगा हमारे ब्लड में। द सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट और डिस्पर्स द ड्रग।
वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हमारे उसको ड्रग को। सॉरी सॉरी सॉरी, आ रही, चलो छोड़ो। डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हमारे ड्रग को। कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और सब्सटेंस थ्रू आउट द फ्लूइड एंड द टिश्यू ऑफ द बॉडी, हर जगह फ्लूइड के अंदर, टिश्यू के अंदर, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एक तरफ से हर जगह बॉडी में, जो ब्लड के मतलब जो ड्रग लेंगे हम उसे, ठीक है। द ड्रग इज द मेटाबोलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म से मेटाबोलाइज्ड होता है, एंड irreversible transformation of initial compound to metabolist जो भी है take place in the metabolites are excreted or remove the body। अब देखो होता क्या है, होता क्या है इसमें, अब हमने मेडिसिन ली, ठीक है, मेडिसिन हमारी बॉडी में गई, ठीक है, हमारी बॉडी, हमने सबसे पहले तो मेडिसिन ली, हमारी बॉडी क्या करेगी, ड्रग रिलीज करेगी, तो प्रोड्यूस द फाइनल मेडिसिन, तो क्या करते हैं लोग, मेडिसिनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। देन द इसके बाद क्या होगा, देन द ड्रग और सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब, जो ड्रग जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर, कह सकते हो द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, कहाँ गया, डिस्ट्रीब्यूट द ड्रग, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्पर्स द ड्रग और सब्सटेंस थ्रू आउट द फ्लूइड, हर जगह फ्लूइड में हर जगह डिस्पर्स कर देगा, ये टिश्यू में प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। द ड्रग इज देन मेटाबोलाइज्ड, देखो मेटाबोलाइज्ड का मतलब मुझे सही में नहीं पता क्यों, मेरे पे बायो नहीं थी, तो ड्रग फिर क्या है, द ड्रग इज, फिर उसके बाद मेटाबोलाइज्ड होगा, इतना पता है कि बायो का कोई प्रोसेस होता है, मैं भूल गया हूँ ये, बाय एन ऑर्गेनिज्म, क्या है, ऑर्गेनिज्म से मेटाबोलाइज होगा। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ नहीं है इसमें, मिक्स हो गया, फिर इसके बाद मेटाबोलाइज हुआ, फिर इसके बाद एक्सक्रीट करके निकाल दिया, ठीक है, ये चीज है। फार्माकोडायनेमिक्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ड्रग रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में फार्माकोडायनेमिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या था, बार बार बता रहा हूँ, फार्माकोडायनेमिक्स किसकी स्टडी थी, हम ड्रग को लेते हैं, हमारी बॉडी पे क्या फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। अब देखो आगे पढ़ते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड इट्स इफेक्ट, ये था फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। ड्रग का इफेक्ट क्या होगा, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या, ड्रग मतलब ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन और ड्रग के इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। इट हेल्प्स द इन द डिटरमाइनिंग द मिनिमम इफेक्टिव डोज, जो मिनिमम इफेक्टिव डोज है कि मतलब वो पता करने में यूज होता है, मिनिमम इफेक्टिव डोज, जो कि मतलब मिनिमम इफेक्टिव जो सबसे कम, मतलब सबसे लो, समझ जाओ ना, मतलब सब पता चल रहा है, मुझसे पूछ रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा, ठीक है, मतलब मिनिमम इफेक्टिव मतलब सबसे कम, सबसे छोटी, ठीक है, मतलब क्या ही बोलूं यार, मतलब इससे नीचे कोई, मान लो एग्जांपल दे के बताना पड़ेगा, ठीक है, मान लो 2.5 ग्राम तुमने कोई सा भी मेडिसिन लिया, ठीक है, और वो तुम्हारी बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है, तुम्हें मान लो फीवर हुआ, ठीक है, फीवर हुआ, मान लो तुमने 2.5 ग्राम वो लिया, कोई ड्रग ले लिया, फीवर नहीं,
फीवर नहीं, ड्रग के बारे में बात हो रही है ना, मेडिसिन नहीं हो रही है। ठीक है, तो मतलब तुमने 2.5 ग्राम ड्रग लिया कोई सा भी, तो 2.5 ग्राम ड्रग लेने पे तुम्हारी बॉडी में कुछ इफेक्ट हो रहा है, मतलब थोड़ा नशा चल रहा है या फिर कुछ हो रहा है। पर अगर तुमने वही 2.4 ग्राम लिया तुमने ड्रग, तो तुमने 2.4 ग्राम लिया, तब तुमने देखा हमारी बॉडी पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। पर 2.4 और 2 पर इससे एक 0.1% ग्राम बढ़ाने पे हमारी बॉडी पे फर्क पड़ेगा। तो इसी चीज को बोलेंगे मिनिमम इफेक्टिव डोज। उसी तरह मैक्सिमम, तो यह मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, जो कि मैक्सिमम टॉलरेट कर सकते हैं। साफ पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है मैक्सिमम टॉलरेट डोज, जो कि ज्यादा से ज्यादा कितना हद हमारी बॉडी में कि हम उसे टॉलरेट कर सकते हो उतना होता है मैक्सिमम टॉलरेट डोज। MED is defined as the dose above which sufficient desired effect is being achieved। मतलब देखो साफ सीधी बात पता चल रहा है, हमारा जो सफिशिएंट डिजायर है, वो जो हम इफेक्ट चाहते हैं वो इफेक्ट अचीव हो रहा है उसकी मिनिमम वैल्यू पे, तो उसको हम बोलेंगे MED। ठीक है, जो कि मिनिमम इफेक्टिव डोज हो गए, जो मैंने तुम्हें इस एग्जांपल से समझाई है 2.4 ग्राम और 2.5 ग्राम लेके। ठीक है, वही चीजें एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। MED इज डिफाइंड एज द डोज above which sufficient desired effect is being achieved। वो डोज जिसके अबोव हम लेंगे कुछ भी, तो वो मतलब जिसके अबव लेंगे तो हमारा सफिशिएंट डिजायर इफेक्ट जो होगा वो अचीव हो जाएगा। उसके अबव, सॉरी मैंने थोड़ा गलती कर दी, तो उसके अबव मतलब ये होगा 2.4 ग्राम हमारा वो हो जाएगा MED। तो अगर हम 2.4 ग्राम पे हमें कुछ नहीं हो रहा और 2.5 ग्राम पे हो रहा है, तो टू ये कह रहा है क्या ना कि एक वैल्यू है मिनिमम, मान लो 2.5 ग्राम है। ठीक है, 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम कंप्लीट होते ही, इससे रुक जाओ मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ। 2.5 ग्राम कंप्लीट होते ही या इसके अबव जाने पर हमारी बॉडी में एक सफिशिएंट जो हम इफेक्ट चाहते थे वो इफेक्ट आ रहा है, तब हम उसे बोलेंगे MED, मतलब मिनिमम इफेक्टिव डोज। सबसे कम मतलब मिनिमम इफेक्टिव, समझ जाओ ना आगे द मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, जो कि हमारी बॉडी को मैक्सिमम टॉलरेट हो सकता है। ठीक है, इज डिफाइंड एज द डोज अबव विच टॉलरेबल साइड इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। मतलब इसके ऊपर हम टॉलरेट नहीं कर सकते, हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती, साइड इफेक्ट आ जाएगा हमारी बॉडी में। द डोज गैप between the MED and MTD is term in the term of therapeutic window। द डोसेज गैप जो होता है उन दोनों के बीच में, वो किसके थेराप्यूटिक विंडो के फॉर्म में होता है। द ड्रग रिस्पॉन्सिबल कर्व द ड्रग रिस्पॉन्सिबल कर्व illustrated in figure 9.2 indicating the desire and the side effect, as can be seen the drug concentration is on the x-axis and the y-axis shows the biological effect। पढ़ते हैं मतलब क्या है। अब देखो द ड्रग रिस्पॉन्सिबल कर्व 9.2 का ए, ड्रग रिस्पॉन्सिबल कर्व, ड्रग क्या रिस्पॉन्स करता है और उस पे कर्व बनाया गया है। ठीक है, 9.8 indicated the desire and the drug and the side of effect, साइड इफेक्ट, क्या डिजायर, क्या हमें डिजायर है और उसकी साइड इफेक्ट बता रहा है ये 9.2 का ए, ये कितना ड्रग हमें डिजायर है और कितना साइड इफेक्ट है।
As can be seen, drug concentration on the x-axis and y-axis shows the biological effect. The desired biological effect is shown by the purple line. पर्पल कहाँ है यहाँ पे? ये पर्पल है। पर्पल है ये। पता नहीं, मुझे ही नहीं ऐसे, मुझे ही ऐसे दिख रहा है, फिर सेम में पर्पल होगा। ये पर्पल ही हो सकता है। चलो, ये जो है हमारा डिजायर इफेक्ट है, ये हमें डिजायर है, इतनी इफेक्ट हमें चाहिए, ठीक है। एंड डिटरमाइन साइड इफेक्ट बाय द ग्रीन लाइन, ये साइड इफेक्ट है। बाकी देखते हैं क्या चीज है। द हाँ, सबसे पहले तो ग्राफ दे रखा हमें ये ऐसा कुछ, इसमें एक्स और वाई हम देखेंगे। इसमें तो वाई तो बना ही दे रखा, यानी कि इसके बीच में टाइपिकल दोस रिस्पॉन्स कर्व ऑफ डिजायर एंड साइड इफेक्ट। देन किस किस के बीच में है एक्स और वाई, सीधे तुम यहाँ पे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये बना हुआ है फार्माकोडायनेमिक्स का ग्राफ है, तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स लिखोगे, जो भी ये लिख देना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और एक ग्राफ जो जाएगा ऐसा जाएगा, साफ बनता हुआ। रुक जा। घुमाने के लिए अभी घुमा दूंगी, साफ बनता हुआ। ये दूसरा ग्राफ जाएगा थोड़ा आगे से, दूसरा साफ बनता हुआ। हाँ, और ये क्या है हमारा डिजायर इफेक्ट है, डी से डिनोट कर रहा हूँ। और ये क्या है हमारा जो है डिटरमाइन साइड इफेक्ट, डिटरमिनल साइड इफेक्ट, जो हमने मतलब वही है साइड इफेक्ट जो हमें आया है। अब देखो इसमें एमईडी और एमटीडी क्या है। एमईडी जो कि ग्राफ में हमें दिख रहा है, ये जो वैल्यू है, मतलब जहां तक इसमें कुछ पढ़ने, मतलब कुछ तरीका वरीका कुछ नहीं दे रखा कि एमईडी और एमटीडी हम कहाँ से निकालें। मतलब होता है ना ग्राफ में लिख रखा होता है कि एमईडी और एमटीडी की वैल्यू कहाँ से निकाली है। एमईडी और एमटीडी की वैल्यू कहाँ से निकाली है, तो इसमें नहीं दे रखा, तो ये थोड़ा बहुत देख लेना, मतलब देख के लेना, याद तो हो ही जाएगा कितना है। साफ सीधी बात, यहाँ पे साफ देख रखा, आधा कंप्लीट होने के बाद एमईडी खींच दो, ठीक है। और उसी तरह एमटीडी, एमटीडी में क्या करोगे, एमटीडी क्या है हमारा, मतलब इसके ऊपर जाने पे साइड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जाने पे साइड इफेक्ट आ जाएगा, तो साइड इफेक्ट का है ना, और थोड़ा नीचे कर्व, मतलब ये जो कर्व है, ये जो इतना कर्व है, रुक जाओ, ये जो इतना कर्व है ना, जो इससे ऐसे मुड़ा हुआ है, जो ऐसे मुड़ा हुआ है, वो कर्व शो कर रहा है हमारे एमईडी और एमटीडी। देखो जैसे कि इसमें जो ये कर्व थोड़ा ज्यादा तक मुड़ा हुआ है, तो एमईडी की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें थोड़ा एक कर्व छोटा सा है, तो एमटीडी छोटा होगा, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, हो ही जाएगा। अब आगे देखते हैं। ऑल्सो यू कैन सी द अनब्रोकन, और एमटीडी के बाद जो है टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इतना पता चल गया। ऑल्सो यू कैन अनब्रोकन with the specific the strong concentration, ये पे थे ना हम? रुक जा, नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं थे हम, यहाँ पे थे।
एक्स एंड वाई एक्सिस में। हाँ, यहाँ इस वाले ग्राफ में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है हमारा एक्स पे, वाई पे है सोर्स द बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो किस किस के बीच में बनेगा ये बायोलॉजिकल इफेक्ट, यहाँ पे होगा, मतलब रुक जा, वाई में सॉरी, ये बायोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पे होगा बायोलॉजिकल, और नीचे क्या होगा एक्स एक्सिस में जो होगा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ड्रग का कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो होगा हमारा एक्स एक्सिस में। अब देखो थेराप्यूटिकल, दिख रहा है इतने में, रुक जाओ एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो बुक में देख लेना तुम, यहीं से बता देता हूँ। थेराप्यूटिकल, थेराप्यूटिकल विंडो क्या है, MED और MTD के बीच का गैप वो होगा थेराप्यूटिकल विंडो। समझे आया, MED और MTD के बीच का गैप होता है थेराप्यूटिकल विंडो। देखो इसमें भी ये लिखा था डोसेज गैप बिटवीन द MED और MTD इन टर्म ऑफ थेराप्यूटिकल विंडो, मतलब कि इन दोनों के बीच का गैप होता है थेराप्यूटिकल विंडो, सीधी सीधी बात। ओके, अब आगे देखते हैं। द डिजायर्ड बायोलॉजिकल इफेक्ट इज शो बाय द पर्पल लाइन एंड इन डिटर्मिनल साइड इफेक्ट बाय ग्रीन लाइन। ये तो पता चल गया, ठीक है। द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, अब ये तो फार्माकोडायनेमिक्स था, फार्माकोडायनेमिक्स हम जानते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पे था, तो इसलिए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया हमारे वाई एक्सिस पे, और नीचे जो आया वो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन आई, ठीक है। अब जो है हमारा वो है क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स में एक ग्राफ देगा, फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ये वाला ग्राफ देगा। अब इसमें है क्या चीज वो देख लेते। एस यू वुड नोट बट हेयर टाइम इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम टाइम पता करते हैं कि कितने टाइम तक वो वैलिड है। हमने यही पढ़ा ना कि ड्रग, हमने क्या पढ़ा था कि फार्माकोकाइनेटिक्स है, दोबारा दिखाते तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ड्यूरेशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ टारगेट, मतलब कि कितनी देर तक ड्रग चला। हमने ड्रग लेने वाली कहानी फार्माकोकाइनेटिक्स में, ठीक है, कितना कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया ड्रग, ठीक है, और कितने टाइम तक वो ड्रग चला, वो बात है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग और उसके बीच में बन जाएगा टाइम के बीच में कि कितना टाइम तक चला वो, ठीक है। तो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम के बीच में बन जाएगा। अब आगे, as you can see the unbroken line that specifies the drug concentration and multiple application of drug are demonstrated by multiple peaks which decay with time। हम देखो बहुत सारे पीक बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ ज्यादा क्या, कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया इन्होंने। ये बात है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, तुम्हें बस ये लिखना है, लिखना क्या, डायग्राम बना देना बस। also you और ये लिख देना, also you can see the unbroken line of the specific of the specifies of the drug concentration and multiple application of the drug are demonstrated by multiple p। अब देखो अलग अलग ड्रग जो है मल्टीपल पीक, अलग अलग ड्रग जो है अलग अलग पीक से डिनोट हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज लिखी है, also you can see the unbroken line, एक अनब्रोकन लाइन है दैट स्पेसिफाइज द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, जो कि ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है, ठीक है। एंड द मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग, मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, जो कि मल्टीपल एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है ड्रग की जो कि पीक से डिनोट हो रही है, ठीक है। बस ये चीज याद रख लेना। और ये हमें ये ऐसा कुछ ग्राफ बना के आना है, ठीक है। तो ग्राफ आसानी है इसका, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, बस कितने 3-4 पे गिनती के तुम बना देना।
यू करके यू 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 करके ग्राफ बनाते हैं ना, और इन दोनों के बीच का फिर जो गैप बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा ऊपर वाला MTD, नीचे वाला MED, और बीच का गैप जो होगा थेरापेटिकल विंडो। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अब देखो ड्रग कैसे एक्ट करता है, उसका मैकेनिज्म पूरा देर का पूरा 9.5 उसी पे है। तो कैसे एक्ट करता है, कैसे क्या है, कैसे थ्योरी है, सब देखते हैं अभी हम। तो मेरे सबसे ज्यादा लंबी हो गई है, तो अब अगले में देखेंगे। अब एक